आज के इस जायजे में हम एक ऐसे वाक़े पर बात करने वाले हैं जिसने, सच कहूं तो जिसने इंसानी तारीख का रुख ही मोड़ दिया। जुपिटर यानी मुश्तरी के चांद यूरोपा का एक ऐसा मिशन जो शुरू तो बहुत ही शानदार साइंसी उम्मीदों के साथ हुआ था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कायनात के अंधेरों में कुछ राज दफन ही रहें तो अच्छा है। ये सफ़र बहुत जल्द एक नामालूम दहशत में बदल गया। जरा सोचें, क्या हो अगर इंसानी तारीख की सबसे बड़ी दरियाफ्त ही अचानक जिंदगी और मौत की जंग बन जाए। मतलब आप कायनात में किसी और जिंदगी यानी एलियन लाइफ की तलाश में इतनी दूर जाएं और वो उम्मीद अचानक एक खौफनाक डरावने ख्वाब में बदल जाए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। चले देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, मिशन टू यूरोपा। नासा ने इस बड़े मिशन के लिए 6 कमाल के लोगों की एक टीम बनाई थी। इनमें मिशन कमांडर विलियम, पायलट रोजा, 2 इंतहाई काबिल इंजीनियर्स आंद्रे और जेम्स, इसके अलावा माहिर हयातियात काटिया और हेल्थ एक्सपर्ट डैनियल शामिल थे। ये सब अपने अपने फील्ड के मास्टर्स थे और इनका बस एक ही मकसद था, यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे जिंदगी ढूंढना। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। ये कोई आम ट्रिप नहीं था। इसका जहनी और नफ्सियाती दबाव सच में तसव्वुर से बाहर है। आपको क्रायोस्लीप के बगैर यानी जागते हुए पूरे 2 साल तक एक मसनूई कशिश शकल वाले जहाज में सफर करना है, फिर वहां रिसर्च और फिर 2 साल की वापसी। जरा अंदाजा लगाएं, जमीन से करोड़ों मील दूर एक लोहे के डब्बे के अंदर पूरे 5 साल गुजारना, ये कोई मजाक नहीं है। और फिर हालात बिगड़ना शुरू हुए। आते हैं सेक्शन 2 पर, एक जानलेवा सोलर फ्लेयर। मिशन को शुरू हुए अभी सिर्फ 6 महीने ही गुजरे थे कि अचानक सूरज से निकलने वाली एक इंतहाई खतरनाक सोलर फ्लेयर यानी शमसी तूफान जहाज से आ टकराती है और इस एक झटके ने जहाज का बैरूनी कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल तबाह कर दिया। जमीन से उनका राब्ता मुकम्मल तौर पर कट गया। अब उनके सामने एक ऐसी मुश्किल थी जिसका कोई आसान हल नहीं था। अगर वो जहाज के अंदर रहते हैं तो कम्युनिकेशन हमेशा के लिए खत्म और मिशन फेल, और अगर वो उसे ठीक करने बाहर जाते हैं तो उन्हें जानलेवा सोलर रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा। मतलब दोनों तरफ खाई थी। तो इंजीनियर्स आंद्रे और जेम्स ये खतरा मोल लेकर बाहर जाते हैं, लेकिन ये फैसला तबाहकुन साबित हुआ। होता कुछ यूं है कि धात का एक टुकड़ा लगने से आंद्रे के ऑक्सीजन सूट में सुराख हो जाता है। इसे बचाने के चक्कर में जेम्स के हाथों पर जहरीली हाइड्रोजन लग जाती है। अब जहाज को आलूदगी से बचाने के लिए अमले को सख्त फैसला करना पड़ता है। उन्हें मजबूरन जेम्स को बाहरी लॉक करना पड़ता है और फिर जेम्स आंद्रे को अंदर धकेलकर खुद को हमेशा के लिए खला के अंधेरों के हवाले कर देता है। ये मिशन के लिए इनकी तरफ से एक बहुत ही अलमनाक और बड़ी कुर्बानी थी। इस भारी नुकसान के बाद कहानी आगे बढ़ती है। सेक्शन 3, नामालूम में लैंडिंग। जेम्स के जाने के बाद मजीद 20 महीने गुजर गए। 20 खामोश तकलीफदा महीने, और फिर बिलाखिर वो जुपिटर के मदार में पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी मेन शिप को वहीं छोड़ा और यूरोपा की सतह पर उतरने के लिए एक छोटी शटल का इस्तेमाल किया। अब देखें, नासा का प्लान तो बहुत सिंपल था कि शटल किसी पतली बर्फ वाली जगह पर उतरेगी ताकि ड्रिलिंग आसानी से हो सके, लेकिन असल हकीकत वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जुपिटर की इतनी शदीद कशिश शकल थी कि उन्हें मजबूरन अपने टारगेट से बहुत दूर एक इंतहाई मोटी और खतरनाक बर्फ पर लैंड करना पड़ा। मतलब उतरते ही माहौल ने उनके खिलाफ जंग शुरू कर दी थी। और सतह पर आते ही हालात मजीद अजीब हो गए। शटल में बहुत शदीद और बिल्कुल गैर फितरी किस्म के ज़लज़ले महसूस होने लगे। बाहर का टेम्परेचर तेजी से गिर रहा था। ये एक ऐसा खौफ था जिसकी किसी ने ट्रेनिंग नहीं ली थी। और सबसे डरावनी बात तब हुई जब आंद्रे ने खिड़की के बाहर कुछ अजीब सी चमकती हुई रोशनियां देखी। हालांकि किसी और ने उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन यहीं से हमें अंदाजा हो जाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब चलते हैं इस वाक़े के सबसे अहम हिस्से की तरफ। सेक्शन 4, बर्फ के नीचे जिंदगी। तो इन तमाम मुश्किलों के बावजूद अमले ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने माया पानी तक पहुंचने के लिए बर्फ में पूरे 3000 मीटर गहरी ड्रिलिंग की। लेकिन जैसे ही उनका कैमरा पानी में गया, अचानक एक नामालूम चमकती हुई चीज कैमरे से टकराई और उनकी पूरी ड्रिलिंग मशीन तबाह हो गई। उनके सारे राब्ते और जो थोड़े बहुत सैंपल्स थे, सब के सब जाया हो गए। अब चूंकि बगैर किसी सबूत के वापस जाना तो मिशन की सबसे बड़ी नाकामी होती, इसलिए बायोलॉजिस्ट काटिया हंगामी तौर पर जहाज से बाहर निकलती हैं। उस वक्त उनका एक जुमला था, ऐसा लग रहा है जैसे बादलों पर चल रही हों। दरअसल यूरोपा की ग्रेविटी जमीन के मुकाबले में सिर्फ 10वां हिस्सा है, तो ये एक बहुत ही पुरसुकून लम्हा था। लेकिन
सच कहूं तो ये तूफान से पहले की खामोशी थी। और यहां आता है मिशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। काटिया ने सरफेस से बर्फ के कुछ सैंपल्स लिए और हैरान करने वाले तौर पर इनमें जिंदा खुलिये मौजूद थे। फाइनली एलियन लाइफ कंफर्म हो चुकी थी। ये साबित हो गया था कि ये जानदार इतनी शदीद सर्दी में भी सरवाइव कर सकते हैं। इंसान अब इस कायनात में अकेला नहीं था। अगर देखा जाए तो ये इंसानी तारीख की वाकई सबसे बड़ी दरियाफ्त थी। लेकिन ये खुशी कुछ ही सेकंड्स की थी। सबको लग रहा था कि ये जिंदगी शायद माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया की सूरत में होगी, लेकिन नहीं, असल में वो एक देव्याकल और इंतहाई खतरनाक मखलूक थी जिसके जिस्म से रोशनियां निकल रही थीं। वो मखलूक शटल की लाइट्स की तरफ अट्रैक्ट हुई, उसने काटिया पर हमला किया और उससे बेदर्दी से बर्फ के नीचे खींच कर ले गई। उसके बाद जो हुआ वो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। सेक्शन 5, आखिरी कुर्बानी। काटिया को खोने के बाद शटल ने फौरन वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उन एलियन मखलूकात ने नीचे से शटल को बुरी तरह डैमेज कर दिया था। टेक ऑफ फेल हुआ और शटल जोर से वापस सतह पर क्रैश कर गई। इस शदीद अफरा तफरी में कमांडर विलियम ने मैनुअली शील्ड्स ऑन करने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोल दी। वो खुद तो इस क्रैश में मारे गए, लेकिन मरने से पहले उन्होंने बाकी बचे 3 अरकान की जान बचा ली। अब शटल मुकम्मल तबाह हो चुकी थी और इतनी शदीद सर्दी में किसी भी रेस्क्यू का कोई चांस नहीं था। बाकी बचे 3 अरकान के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। या तो वो लाइफ सपोर्ट के सहारे कुछ और देर अपनी सांसें गिनते, या फिर लाइफ सपोर्ट बंद करके उसकी पावर कम्युनिकेशन सिस्टम को देते ताकि ये सारा डेटा ज़मीन तक पहुंच सके। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी नामुमकिन बका के बजाय इस साइंसी सच्चाई को चुना। इस सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए डैनियल और आंद्रे को बाहर जाना था। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर बैरूनी ट्रांसमीटर की मरम्मत शुरू की, लेकिन इस प्रोसेस में उन मखलूकात ने एक एक करके उन्हें भी बर्फ के नीचे खींच लिया। सिर्फ और सिर्फ वो डेटा जमीन तक भेजने के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दे दी। और अब आखिर में बची थी सिर्फ पायलट रोसा। जैसे ही राब्ता बहाल हुआ, उन्होंने एक ऐसा जुर्रतमंदाना फैसला किया जो रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने जानबूझकर शटल का एयरलॉक खोल दिया ताकि पानी अंदर भर जाए और कैमरा इस चमकती हुई बड़ी सी मखलूक की बिल्कुल क्लियर फुटेज बराह रास्त जमीन पर ब्रॉडकास्ट कर सके। वो आखिरी चंद मिनट यकीनन इंतहाई घुटन और खौफनाक रहे होंगे। और इस तरह जमीन पर बैठे हम इंसानों ने कायनात की सबसे हैरानकुन और कड़वी हकीकत अपनी आंखों से देखी। ये साइंस की एक बहुत बड़ी फतह थी, लेकिन उसकी कीमत क्या थी? पूरे का पूरा अमला। इससे हमें अंदाजा होता है कि इल्म और खोज की इस दीवानगी में इंसान कितनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। सच्चाई तो हमारे सामने आ गई, लेकिन उसे ढूंढने वाले वो कभी वापस नहीं आए। इस जायजे के इख्तिताम पर मेरे जहन में एक बहुत ही परेशान कुन सवाल आ रहा है। क्या इस लामहदूद कायनात में वाकई कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें जानने के लिए या जिनका सामना करने के लिए हम इंसान अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है? आपका क्या ख्याल है? खलाई खोज की इन हदों पर सवाल हमेशा उठते रहेंगे। खैर, आज के लिए इतना ही। ये जायज़ा यहीं ख़त्म करते हैं।